तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी एप्लीकेशन यानी मीटर स्केल या स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन के अनुसार यदि हम बोले तो पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus used for measuring the EMF of a cell or potential difference between 2 points in an electrical circuit accurately। यानी यहाँ पर पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से हम यहाँ पर EMF ऑफ ए सेल बता सकते हैं, EMF ऑफ ए सेल की वैल्यू कितनी है या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है दो बिंदुओं के बीच में इलेक्ट्रिकल सर्किट के। तो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम ये हमारा पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर इसी की बात हमने कर रखी है कि पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड ऑफ मैग्नीन और टंगस्टन, जैसे आपने मीटर वायर स्केल के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर भी यही है कि जो वायर है वो लॉन्ग यानी लंबी होगी, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और किसकी बनी होगी? वो मैग्नीन और टंगस्टन की। तो ये बच्चों वायर है यहाँ से यहाँ तक की, फिर सेकंड वायर, फिर थर्ड वायर, और इस तरीके से फोर, यानी 100, 200, 300, 400 मीटर की होगी ये। तो स्ट्रैच यानी उसको खींचा गया है ऑन ए वुडन बोर्ड, ये लकड़ी का टुकड़े है, तो इनके ऊपर हमने इसको खींचा, इसके साथ वो कस करके तारों को लपेटा है, ठीक है। तो इट एंड्स आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू, तो इट्स के एंड है वो कनेक्ट कर रखे हमने बाइंडिंग स्क्रू, ये स्क्रू है बच्चों, ये पॉइंट है जो इनके साथ ए एंड बी एन ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर आपको एक मीटर स्केल है वो दिखाई दे रहा है, तो ये मीटर स्केल है, ठीक। तो इसको पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर है और इसके पैरेलल ये मीटर यानी स्केल लगा रखा है। आल्सो कनेक्शन यानी बाकी जो कनेक्शन है, जैसे बैटरी है, वोल्ट मीटर है, रियोस्टेट है, और एमीटर वोल्ट मीटर जो कि है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया एज ऑन फिगर, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। तो आर एच एक रियोस्टेट है, ई एम एफ यानी ये क्या बैटरी है, जे जो कि है वी वोल्ट मीटर है, और ए एमीटर है। तो प्रिंसिपल क्या है? तो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर यानी जो पोटेंशियोमीटर की कार्यविधि है वो किस चीज़ पर आधारित है? इज़ बेस्ड ऑन द फैक्टर, यानी किस चीज़ पर निर्भर कर रही है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस में गिरावट आ रही है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, वायर के किसी भी हिस्से में, यानी वायर के किसी भी हिस्से में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, यानी गिर रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन, यानी उस हिस्से की जो हिस्सा हम ले रहे हैं उस वायर का, प्रोवाइडेड, और ये हमसे प्रोवाइड किया है कि एरिया यानी जो वायर का एरिया वो क्या है? यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना ज़रूरी है, एंड ए कांस्टेंट करंट, और उसके अंदर से जो करंट की वैल्यू है वो भी एक समान ही फ्लो होनी चाहिए। तो कांस्टेंट करंट, ये दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? एरिया ऑफ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। नंबर 2 कंडीशन है करंट है वो कांस्टेंट फ्लो करना चाहिए। तब क्या होगा? जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल है जो वायर का वो फॉल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसको बोल सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी V क्या है? ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो फॉल हो रहा है, और L क्या है? लेंथ ऑफ द पोर्शन, यानी उस वायर के हिस्से की बात जो हम कर रहे हैं। तो ये बच्चों इसका प्रिंसिपल था, और ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है।
और यहाँ पर इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है इसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया। इसकी अब अगले जो वीडियो के दौरान हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे मेजरिंग EMF SL, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से मेजर करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों आने वाली वीडियो के अंदर हम इसकी एप्लीकेशनों को पढ़ेंगे। अब इसके साथ हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंस क्या है। एट मेजर यानी पोटेंशियोमीटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एट मेजर द EMF सेल वेरी एक्यूरेटली। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में आपको बच्चों को पढ़ाया कि पोटेंशियोमीटर क्या है, तो ये मेजर करता है EMF किसी सेल का पूर्ण रूप से, बहुत एक्यूरेटली। तो इट्स सेंसिटिविटी इज़ हाई, यानी इसकी सेंसिटिविटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, और किस चीज़ पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड, यानी यहाँ पर डिफ्लेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो वाइल मेजरिंग द EMF, जब हम मेजर कर रहे होंगे EMF, तो रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर का वो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब करंट वहाँ पर पास नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की हम बात करें तो इट मेजर द EMF ऑफ ए सेल अप्रोक्सीमेटली। ये क्या कर रहा है, एक्यूरेटली, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से माप रहा है। लेकिन ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली, यानी एक अनुमान लगाया जा सकता है इसके अंदर कि EMF की वैल्यू कितनी होगी। तो इट्स सेंसिटिविटी इज़ लो, तो इसकी सेंसिटिविटी है वो क्या है, बहुत कम है। तो इतना सेंसिटिव नहीं है बच्चों। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, ये किस चीज़ पर बेस्ड है, डिफ्लेक्शन मेथड पर ही आधारित है। जब हम मेजर कर रहे होंगे EMF, तो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का वो हाई ज़रूर होगा लेकिन फाइनाइट होगा, यानी वहाँ पर करंट की वैल्यू होगी कुछ। यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट था। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर हाई ज़रूर है लेकिन फाइनाइट है, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये डिफरेंस आपने पढ़ने हैं और लिखने भी है अपनी कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। ये आज हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा। तो पोटेंशियोमीटर क्या है इसके बारे में आपने डिफरेंस में ही पढ़ लिया और यहाँ भी पढ़ लिया। तो इसके डायग्राम को अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है। ये जो लाइन है वो गलती से है, तो इसको इसके साथ नहीं कर देना, कभी आप भी इसको ऐसे ही बना लें। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमने बताया कि दो कंडीशन, यानी कंडीशन नंबर है करंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तब पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियल है वो फॉल करेगा किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अनुसार या किसी भी पोर्शन लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ ऑफ दी पोर्शन के। तो ये आज हमने इसके बारे में पढ़ा। यदि बच्चों आपको इसके प्रिंसिपल और डेफिनेशन, डायग्राम या डिफरेंस को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो अगली आने वाली वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।